हाय स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में जेक बोर्ड द्वारा जारी पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव आंसर सहित उसका एनालिसिस भी हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस मॉडल पेपर में ऑब्जेक्टिव में क्या क्या दिया हुआ है। इस मॉडल पेपर में टोटल 40 क्वेश्चन दिया हुआ है। हम लोग एक एक करके हम लोग बात करेंगे। ये आप फर्स्ट पेज में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 1 से 8 क्वेश्चन है। सेकेंड पेज में 20 क्वेश्चन है। फिर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, इसमें टोटल 26 हो गया, 32 इस तरह से हम लोग यहाँ पे 38 और यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी सारे 40 क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस के आंसर इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग शुरू करते हैं, करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस है। वन में हम लोग को यहाँ पे साइमेट्रिक देख, तो हम लोग यहाँ पे ध्यान 4 रिलेटेड टू दिया हुआ है, सेम 4 रिलेटेड टू 6 और 6 रिलेटेड टू 4। इसका मतलब मेरा जो आंसर होगा वह बी नंबर होगा, साइमेट्रिक। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन में दिया हुआ है, फाइंड है ए बी ए सी और बी सी। इसमें से हम लोग को देखना है कि रिजल्ट होगा कि ए सी या ए रिलेटेड टू, तो 2 नंबर का आंसर ट्रांजिटिव हो जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे, तो फंक्शन पे चेक करना है कि या जो फंक्शन दिया है या 1 होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि x1 इक्वल बराबर हो f1 और f2 को इक्वल करेंगे, लेकिन ऑन टू डिफाइन नहीं होगा कि जब x का वैल्यू हम लोग y/2, तो अगर y का वैल्यू अगर हम 1 2 बैठाते हैं तो x का वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे जो fx इक्वल टू है, या भी फंक्शन आपका ना तो 1 होगा और ना ही ऑन टू होगा, या फंक्शन मेनी 1 और इनटू होगा, जिसके कारण ना तो 1 होगा और ना ही ऑन टू होगा। नेक्स्ट पे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसपे हम लोग को चर्चा करना है कि फंक्शन क्या होगा। इक्वल टू आपका देखिए दिया हुआ है 2x7। अगर हम लोग इनवर्स फंक्शन निकालते हैं तो यहाँ पे निकलता है x - 7/2, इसलिए इसका आंसर सी में हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो हम लोग को पता है कि cos इनवर्स 3/2 का वैल्यू होता है 6/2, cos इनवर्स 1/2 का वैल्यू होता है π/3। अगर यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं कैलकुलेट, तो π/2 आंसर आता है, तो 6 का आंसर होगा डी। 7 करेंगे, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे सबका वैल्यू है, तो सबका वैल्यू निकाल के कैलकुलेट करते हैं तो मेरा आंसर आता है 1। 8 नंबर पे हम लोग को देखना है कि tan इनवर्स रूट x होगा, यानी कि आंसर सी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1/2 cos इनवर्स 1 - x/1 - x दिया हुआ है। अगर इसको हम रूट करते हैं, फॉर्मूला में अगर पुट करते हैं तो tan रूट x आता है, जिसका आंसर डी नंबर। हम लोग आगे बढ़ते हैं 9, तो हम लोग tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 ये आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला का यूज करते हुए अगर बैठाते हैं तो कैलकुलेट करने पे आता है tan इनवर्स 1, इसका आंसर हो जाएगा। 10 नंबर में यहाँ पे मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को क्या करना है, कैलकुलेट कर, तो कैलकुलेट करने को देख रहे हैं कि x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 9, यानी कि 10 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। 11 नंबर में सेम है, यहाँ पे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि आंसर आ रहा है 17, यानी कि 11 का आंसर होगा बी। 12 नंबर पे हम लोग बात करते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है, तो सबका कोफैक्टर निकाल के ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं तो मेरा आंसर आता है सी नंबर। 30 कॉलिनियर दिखाना है। हम लोग को पता है कि कोई भी होता है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, तो डिटर्मिनेंट 0 करके सॉल्व कर दिए तो मेरा आंसर आ गया 13 का सी। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग को पता करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबिलिटी। तो हम लोग चेक करते हैं कि यहाँ पे 1 आता है,
पे टू कॉर्नर कोई फंक्शन कॉर्नर बनता है तो वह नहीं होता है, लेकिन कोई गैप नहीं, यानी कि है लेकिन डिफरेंस नहीं है, जिसका आंसर हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन पे बात करते हैं। y का वैल्यू देखिए दिया हुआ है, साइन चेन रूल लगा के करेंगे तो मेरा आंसर आता है सी नंबर। 16 में हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करेंगे। वन माइनस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स होता है 2x। अब इस करेंगे तो 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, जिसका आंसर है ए। हम लोग से यहाँ पे दो आंसर होता है, क्योंकि x माइनस वन बाई टू और सेक स्क्वायर वन माइनस वन का वैल्यू ही होता है 10 स्क्वायर एक्स। तो 17 का सी और डी दोनों आंसर आएगा, यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। पे चलते हैं 18 पे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स निकालना है। यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है, डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो आंसर मेरा आता है बी। हम लोग बात करेंगे स्लोप निकालना है, तो स्लोप का मतलब होता है dy बाई स्लोप बोलते हैं। तो पॉइंट पुट करेंगे 1 6 तो मेरा आंसर आता है 6, यानी कि 19 का 20 का करेंगे 20 में भी वही काम dx निकाल, यानी कि करेंगे तो स्लोप बनेगा और स्लोप का रिजल्ट आ गया 1, यानी का आंसर हो गया अब बी। नेक्स्ट में हम लोग चलेंगे 21 पे भी करना है। तो सबसे पहले ऊपर में 1 का वैल्यू होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। फिर इसको तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो रिजल्ट आ रहा है 10 इनवर्स एक्स सॉरी 10x माइनस कॉट एक्स, जिसका आंसर होगा बी। सेम क्वेश्चन यहाँ पे 21 और 22 एक जैसा है, डिवाइड करेंगे और यहाँ से इंटीग्रेट बन जाएगा, जिसका आंसर 23 में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग स्पेशल फॉर्मूला पुट करेंगे माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला लागू करेंगे जो यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 23 का बी। फिर हम लोग आगे बढ़ 24 यहाँ पे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे और पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हुए हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरा आंसर आता है ए नंबर। 20 हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेशन दिया हुआ एक्स होता है, वैल्यू पुट मेरा आंसर आता है पाई बाय 4। 5 का आंसर 26, यानी कि ऑर्डर नहीं डेरिवेटिव ही आपका ऑर्डर होता है। यहाँ पे दो बार डिफरेंशिएट किया गया इसलिए ऑर्डर 2 होगा। यहाँ पे 27 में डिग्री डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव को हम लोग पोलिनोमियल के रूप में नहीं लिख सकते हैं। उसका एंगल अगर डेरिवेटिव तो भी यहाँ पे डिग्री डिफाइन नहीं होता है। 27 का डी नंबर होगा नॉट डिफाइंड। 8 में हम लोग सिंपल आंसर हो जाएगा ए नंबर। डिवाइड बाय dx इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, अगर करेंगे तो y इक्वल टू एक्स प्लस सी होगा, यानी 28 का आंसर हो जाएगा ए। 29 हम निकालना है इसका a प्लस बी, तो पहले a प्लस बी निकालते हैं, फिर इसका मोड निकालेंगे तो मिल जाएगा 5√2, यानी कि 29 का आंसर होगा। फिर 30 में हम लोग को देखना है कि प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता है बी बाय मोड बी, कैलकुलेट करेंगे तो -1/7, यानी कि इसका आंसर हो गया बी। आगे हम लोग 1 में सेम चीज है कि यहाँ दिया हुआ है, हम लोग को यहाँ पे a डॉट बी निकालेंगे जिसका वैल्यू 0 आ गया, फिर फॉर्मूला पुट करेंगे तो a माइनस बी का मोड का आंसर आ गया 5। 31 का 2 में हम लोग चलेंगे तो इसका a इक्वल टू बी आइदर b इक्वल टू 0, ठीक है, यानी कि 30 हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि यहां से ए बी सी डायरेक्शन रेशियो निकालिए, फिर डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला पुट कर दिए तो डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएगा 1/√2 माइनस 1/√2 और 0। हम लोग 34 में आते हैं। यहाँ पे कहता है कि अगर कोई पॉइंट y एक्सिस में है तो क्या होगा, तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा, z का 35 में हम लोग को परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला पुट कर दोगे तो हम लोग का यहाँ पे वैल्यू निकल जाएगा जिसका आंसर आता है 2, यानी कि 35 का आंसर होगा ए। 36 में हम लोग को यहाँ पे कंडीशनल का फॉर्मूला लगाना है, तो पहले इसको कैलकुलेट करेंगे तो
प्रोबेबिलिटी बी इक्वल टू आ गया प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। अब फिर हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला का पुट करेंगे तो मिलेगा प्रोबेबिलिटी बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, जिसका आंसर हो गया 36 का बी नंबर, यानी कि प्रोबेबिलिटी ए बाय बी का 1। 37 में फिर वही फॉर्मूला का हम लोग कंडीशनल फॉर्मूला का से रिजल्ट निकालेंगे, रिजल्ट आ रहा है 0.3, यानी कि 37 का आंसर हो जाएगा ए। हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे 38 में। यहाँ पे हम लोग को प्रोबेबिलिटी पूछा है गेटिंग, तो सक्सेस का 1/2 आ रहा है, तो फेलियर का भी 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे बायनोमियल प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। अगर x का वैल्यू हम 5 पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो मेरा आंसर आ रहा है 3/32, यानी कि 38 का आंसर हो जाएगा ए। 39 में हम लोग भी बात करेंगे। यहाँ पे टोटल दो डाइस का 36 हो जाएगा सैंपल स्पेस। डबलेट करने का मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 और 5 5 6 6। सॉरी यहाँ पे 5 5 छूट गया है, 5 5। तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे हो जाएगा 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा 1/6, यानी कि 39 का आंसर होगा सी। और 40 नंबर में फिर वही फार्मूला का यूज करेंगे, कंडीशनल फार्मूला का, और जिसका आंसर हो जाएगा 4/5, यानी 40 का आंसर हो गया डी। तो इस तरह से यह ऑब्जेक्टिव का एनालिसिस था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव पे बात करेंगे। ठीक है, आज हम लोग इसी पे हम लोग रखते हैं। ठीक है, चलिए, गुड बाय।